In our previous video, we discussed about da. Let's continue the da again. Da is used with historical buildings. जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स, उन बिल्डिंग्स के साथ हम दा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ताजमहल। ताजमहल एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसके साथ हम दा यूज़ करेंगे। और एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे कि गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो इसके साथ भी हम दा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, दा इज़ यूज्ड विद होली बुक्स। पवित्र किताबों के साथ, जो धार्मिक ग्रंथ हम इनको कह सकते हैं, धार्मिक ग्रंथों के साथ भी हम दा यूज़ करते हैं। जैसे कि गीता, ये एक धार्मिक किताब है, तो इसके साथ हम दा यूज़ करेंगे। जैसे कि और एग्जाम्पल लेते हैं रामायणा, इसके साथ भी हम दा यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक धार्मिक किताब है। जैसे कि कुरान, इसके साथ भी दा आएगा। जैसे और भी क्रिश्चियंस की है जैसे बाइबल, उसके साथ भी दा। जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उनके साथ हम दा यूज़ करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट इवेंट्स के साथ, कोई इम्पोर्टेंट खास घटनाएं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स, कुछ खास घटनाएं होती हैं, उनके साथ भी हम दा को यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, तो इसके साथ भी हम दा को यूज़ करेंगे। जैसे कि इंडो पाक वार, इंडिया और पाकिस्तान की वार हुई थी, इंडो पाक वार, तो इसके साथ भी हम दा यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। उसके बाद उन जगहों के साथ या उन कंट्रीज़ के साथ दा यूज़ किया जाता है जो कंपाउंड वर्ड्स के साथ बनते हैं। जैसे कि प्लेसेस फॉर्म्ड बाय कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स के साथ जो जगहों के नाम बनते हैं उनके साथ हम दा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये बहुत सारी स्टेट्स को मिलाकर बना हुआ है, कंपाउंड वर्ड्स है ये। कंपाउंड वर्ड्स मीन्स कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत सारी स्टेट्स को मिला के बना हुआ है, तो इसके साथ दा आएगा यूएसए। जैसे कि पंजाब, तो पंजाब 5 नदियों का समूह, पंजाब, ये 5 नदियों के ग्रुप को मिला के बनाया हुआ है पंजाब, तो इसलिए इसके साथ फिर दा आएगा। मीन्स कि किसी चीज़ों के ग्रुप का जो नाम बन रहा हो उसके साथ हम दा लगाते हैं। उसके बाद कुछ फैमिलीज़ के साथ, इम्पोर्टेंट फैमिलीज़, जितनी भी फैमिलीज़ हैं, होल फैमिलीज़ हम कह सकते हैं, सारी की सारी फैमिलीज़ के साथ होल फैमिलीज़, होल फैमिलीज़ के साथ। जैसे कि खन्नास, तो खन्नास के साथ भी हम दा लगाएंगे। जैसे कि मल्होत्रास, मल्होत्रास के साथ भी हम दा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कपूर्स, कपूर्स के साथ भी हम दा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दा इज़ यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम दा यूज़ कर सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कि दो लोगों को कंपेयर किया गया हो उस डिग्री के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल शी इज़ टॉलर ऑफ, शी इज़ टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू सिस्टर्स, दो बहनों में से वह एक टॉलर लंबी है। तो दो बहनों को कंपेयर किया गया है, तो टॉलर वर्ड के साथ ये कंपेयर हो रहा है, तो इट मीन्स टॉलर वर्ड से हमें पता चल रहा है कि वो एक लंबी है, तो इट मीन्स कि टॉलर के साथ हम द अप्लाई करेंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं इसी, राम इज द ओल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स।
राम इज ओल्डर ऑफ 2 brothers, 2 brothers। यहाँ पे पता चल रहा है कि 2 भाइयों की बात हो रही है, दोनों भाइयों में से राम जो है वो बड़ा है, तो ओल्डर वर्ड से हमें पता चल रहा है कि राम बड़ा है, तो इसलिए ओल्डर के साथ हम द अप्लाई करेंगे। उसके बाद द इज यूज्ड विद डेजर्ट्स, डेजर्ट्स के नाम के साथ द लगाया जाता है, डेजर्ट्स के नाम के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि गोबी डेजर्ट, गोबी एक डेजर्ट का नाम है, इसके साथ हम द लगाएंगे। जैसे सहारा एक डेजर्ट का नाम है, तो इसके साथ भी हम द अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक कॉमन नाउन के साथ जो सिंगुलर में हो और वो किसी एक पूरी क्लास को डिनोट कर रहा हो। जैसे एक कॉमन नाउन के साथ जो वो सिंगुलर में हो, वो कॉमन नाउन सिंगुलर में हो एंड डिनोट्स ए क्लास, वो पूरी क्लास को डिनोट कर रहा हो उसके साथ। ऐसे आपको हो सकता है कम पता चले, कुछ एग्जांपल्स के साथ ज़्यादा पता चलेगा। जैसे कि द लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, शेर जंगल का राजा है, तो लॉयन के साथ यहाँ पे द यूज होगा। लॉयन के साथ द लग रहा है क्योंकि ये एक पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है। वैसे लोटस इज द किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स, लोटस इज द किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स, सभी फूलों का राजा है लोटस। लोटस के साथ द लग जाएगा क्योंकि ये एक लोटस है मगर ये पूरी लोटस की क्लास को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हम द लगा सकते हैं। उसके बाद द कहाँ पे यूज होता है, आज हम द को कंप्लीट करेंगे क्योंकि द बहुत लेंथी है। ए और एंड के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो द के बहुत सारे यूजेस हैं। उसके बाद द को हम यूज कर सकते हैं एक कम्युनिटी के साथ। वी कैन अप्लाई द विथ ए कम्युनिटी। जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं हिंदूज, तो हिंदूज एक कम्युनिटी का नाम है तो द आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि क्रिश्चियंस, तो यहाँ पे भी द हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम्स, सिख्स, तो इसके साथ हम द लगा सकते हैं क्योंकि ये कम्युनिटी को डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद नेशन के साथ, जैसे कि इंग्लिश, अगर ये सब्जेक्ट होगा तो नहीं आएगा द। इंग्लिश अगर किसी लोगों को डिनोट कर रहा होगा, अंग्रेज लोग, तो उनके साथ द मीन्स कि किसी देश के लोगों को डिनोट कर रहे हो ये वर्ड, तब इनके साथ द आता है। जैसे ये इंग्लिश वर्ड अगर डिनोट कर रहा होगा कि अंग्रेज, तब इसके साथ द आएगा। अगर ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा होगा इंग्लिश सब्जेक्ट, तब द नहीं लगेगा। जब ये किसी देश के लोगों को डिनोट कर रहा होगा तब इसके साथ द आएगा। और भी कुछ जगहों पे द लगता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स सिंगल आइलैंड के साथ नहीं आएगा। अगर सिंगल आइलैंड का नाम होगा तब उसके साथ द नहीं आएगा, सिर्फ आइलैंड्स के ग्रुप के साथ। हम इसको आर्कीपेलागो भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड को इसको आर्कीपेलागो भी कहा जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। तो जब भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात होगी उसके साथ हम द को अप्लाई करेंगे। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये एक सिंगल आइलैंड नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो इसके साथ हम द को अप्लाई करेंगे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ। और भी लेते हैं जैसे एजोर्स,
ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो इसके साथ भी हम दा लगाएंगे। ये एजोर्स आइलैंड्स के ग्रुप जो है, ये ग्रुप कहाँ पे है? ये पुर्तगाल में है, पुर्तगाल के वेस्ट वाली साइड पे है ये एजोर्स। और इसी तरह जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, ये तो आपको पता ही है इंडिया में है। उसके बाद हम विंड्स के नाम के साथ, हवाओं के नाम के साथ भी दा को अप्लाई करते हैं। जैसे कि ट्रेड विंड्स विंड्स का नाम है, तो इसके साथ हम दा यूज़ करेंगे। जैसे कि सिरोको, ये भी एक विंड का नाम है, तो इसके साथ भी हम दा को यूज़ करेंगे। ये यूरोप में चलती है। उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं बेस के साथ। बेस जैसे कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पे भी हम दा यूज़ करेंगे क्योंकि ये बे का नाम है। जैसे कि पाक बे, इसके साथ भी हम दा लगाएंगे। जैसे बे ऑफ बिस्के, इसके साथ भी हम दा को यूज़ करेंगे। अब लास्ट बचा है हमारा दा का यूज़, ये कंपैरेटिव एडवर्ब्स के साथ लगता है दा। दा इज यूज्ड विद कंपैरेटिव एडवर्ब्स जब वो पैरेलल क्लॉजेस में दिए हैं। पेयर्स यूज्ड विद पेयर्स ऑफ कंपैरेटिव adverbs when they are in the parallel clauses. Comparative degree means कि pairs of comparative adverbs parallel clauses, तो parallel clauses में comparative adverbs के साथ हम दा लगाते हैं। जैसे कि the more the merrier, ये clauses होते हैं, तो जितने ज़्यादा means कि उतने खुश। और एग्जाम्पल लेते हैं, the sooner the better, the sooner the better, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। ये क्लॉजेस हैं, इनके साथ भी दा आता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे जीरो आर्टिकल्स के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।